शाम को एक शख्स घर से निकलता है सब्जी लेने के लिए और फिर उसकी डेड बॉडी की खबर मिलती है तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद में कि वो शख्स का एक्सीडेंट हो चुका है और यहाँ से आकर इसे पहचान लो। घर वाले भागे दौड़े वहाँ पर पहुँचते हैं। गौरव की वो डेड बॉडी थी, उसके गर्दन पर चोट का निशान था, मगर जो वो बाइक जिस बाइक पर वो सवार होकर गया था उस बाइक पर किसी तरह की कोई खरोंच तक नहीं थी। पुलिस को हालांकि शक तो तभी हो चुका था कि ये कहीं ना कहीं हत्या का मामला है और पुलिस इसकी जांच में जुट गई थी कि आखिर हत्यारा है कौन। आज पुलिस ने उसका खुलासा कर दिया है। तकरीबन 8 दिन इस बात को हो चुके हैं जब उस शख्स की हत्या हुई थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर की धर्म कांटे वाली गली में और गौरव के मकान के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। उनकी भाभी यहाँ मौजूद हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? कुसुम। कुसुम, आप गौरव की भाभी हैं जी। जो खत्म हुए हैं? जी। तो ये बता रहे हैं कि गौरव जो है उनकी पत्नी ने उनको मरवाया अपने प्रेमी के साथ जी, मिलकर। हमें नहीं, इस बात में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, नहीं। तो जब यहाँ पर पुलिस कब लेकर गई थी उनको, आपकी दौरानी को? वो कल शाम रात को लेके गए करीबन 11 बजे करीब। 11 बजे इधर हो? 11 अच्छा। बजे करीब। तो जब भी आपको पता नहीं चल पाया कि कौन है कैसे? नहीं। घर में जब रह रही थी यहाँ पर आपकी देवरानी, तो आपको ये शक था कि वो कातिल भी हो सकती है? नहीं, ऐसा कोई रो रही थी? हाँ, रो रही थी। क्या कह के रोती थी? बस अपना जैसा याद करके रोते ऐसे रो रही थी मैं थोड़ा। हाँ, बस वो लगातार अपने पति को याद कर करके रो रही थी, अपने बच्चों को समझा रही थी, अपने बच्चों को देख देख कर रो रही थी कि अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। घर में किसी को ये कानो कान भनक तक नहीं लग पा रही थी कि हत्यारिन जो है वो घर में ही रह रही है। वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर, जो उसका भांजा लगता है जिसका नाम निवेश है, और उसके दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचती है, क्योंकि वो उससे तलाक लेना चाहती थी अपने पति गौरव से, मगर गौरव उसे किसी भी सूरत हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों आपस में ये साजिश रचते हैं और साजिश के तहत उसे एक फार्म हाउस पर बुलाया जाता है। फार्म हाउस पर पहले उसके साथ खाना पीना होता है और फिर उसे धोखे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसे रास्ते पर फेंक दिया जाता है और वहां से कॉल होती है कि यहां पर एक एक्सीडेंट हो चुका है, मगर पुलिस इस बात का खुलासा कर दिया पुलिस ने और तीनों आरोपियों को आज जेल भेजा है। आपकी बहन है ना वो जो हत्यारिन है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप। आप कहाँ से हैं? मैं हूँ थाना सलेमपुर, गांव रसूलपुर। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं 24 तारीख से ही हूँ। जब मर्डर हुआ था तो आप आ गए? मुझे पता आपके बहनों ही को मार दिया किसी ने? मतलब ये बताया कि पहले पता था एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, मतलब आपको ये बताया कि एक्सीडेंट हो गया है? हाँ, तो मतलब जब से मैं 24 तारीख से ही हूँ। जब से यहीं पर हैं, तो आपको ये थोड़ा सा भी आभास है कि आपकी बहन ने हत्या कर दी आपकी बहनोई की? नहीं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं पता कि मतलब ऐसा महसूस भी नहीं हुआ? महसूस भी नहीं हुआ। रो रही थी, बिलक रही थी, वो तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि जो है किसी को थोड़ा सा भी आभास नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। हाँ, वैसा ही। आपको भी नहीं यकीन था? नहीं। बात भी सही है। अगर ये ना होता तो यहाँ ये 24 तारीख से यहीं पर हैं, ये भी यहाँ से भाग गए होते, है ना? तो ये इस तरह से जैसे इसने किया है, ये सही है गलत है? गलत है, सही थोड़ी है, गलत है। बच्चे कितने हैं इनको? 2 हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कितने उम्र होगी बहन जी बच्चों की? बच्चों की एक है 7 साल का, 8 साल का है नहीं। दरअसल पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस बात का खुलासा किया कि हत्यारिन जो है वो पत्नी निकली। क्या आपको जरा सा भी इस बात का आभास था? अभी हम लोगों ने इनको बताया तो ये खुद शॉक्ड हैं, सकते में हैं कि आखिर जो यहाँ पर इतनी बुरी तरह से रो रही थी, याद कर करके अपने पति को लगातार जो है बयान कर करके रो रही थी, अपने बच्चों को जो है पकड़ पकड़ के रो रही थी, वो भी हत्यारिन क्या हो सकती है? जरा सा भी मतलब आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पड़ोस में यहीं रहते हैं? हम तुम्हारे आप यहीं रहते हैं? क्या जिस तरह से ये हुआ है, क्या आपको थोड़ा बहुत ये आभास होना, मतलब किसी को ऐसा था कि पत्नी भी निकल सकती है? हमारा तो संपर्क ही नहीं रहता था। अच्छा, संपर्क नहीं रहता था। कभी वैसे से गौरव कैसा लड़का था? लड़का बढ़िया था। है जी? लड़का बढ़िया था। बढ़िया आदत की लड़की। वो तो कभी कभी आता था दुकान पे, वो तो बिल्कुल सही था लड़का, उसमें कोई कमी नहीं थी।
कभी गौरव का जैसे झगड़ालू वो होता है, जैसे स्वभाव होता है, कोई ऐसा था क्या ऐसा कभी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। क्या लगता था सबको कि एक्सीडेंट हुआ है या फिर जो हत्या हुई है, सबको क्या लग रहा था? हाँ गली वाले तो एक्सीडेंट ही समझ रहे थे। गली वाले एक्सीडेंट ही समझ रहे थे। कोई ऐसा तो शक ही नहीं था कि अगर पुलिस सख्ती न दिखाती, अगर पुलिस इसका खुलासा ना करती तो सभी लोग एक्सीडेंट समझ के इसको मतलब खत्म कर देते मामले को कि एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि पूरा रूप साजिश जिस तरह की उन्होंने रची थी उसके तहत पूरा रूप ऐसा दे दिया गया कि वाकई एक्सीडेंट हुआ है। हैं जी, कुछ कहना चाह रहे थे? हमारा तो कभी संपर्क ही नहीं रहा, वैसे भी आना जाना बिल्कुल पड़ोस में आप रहते हैं, संपर्क नहीं रहा? नहीं, शुरू से ही ना रहा, अब से नहीं, शुरू से ही। काम से काम रखता था लड़का। अच्छा, वैसे कैसा स्वभाव था? बढ़िया था बिल्कुल, पूरा मोहल्ला तारीफ कर रहा उसकी। अच्छा, बढ़िया था लड़का। और सब लोग एक्सीडेंट ही समझ रहे थे? एक्सीडेंट ही समझ रहे, हम भी गए वहाँ पर जब पोस्टमार्टम को ले गए थे रात को। हाँ। हम 12-1 बजे आए वहाँ से, जब भी एक्सीडेंट ही बता रहे। बाद में खुला ये रास्ता, ये राज बाद में खुला है। वाकई पुलिस ने काबिल तारीफ काम किया है इस केस को खुलासा करके।